7 अक्टूबर 2024 से लेके 1 जनवरी 2025 तक दिल्ली की सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। दिल्ली की सरकार मतलब आम आदमी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत यह कहा गया कि 7 अक्टूबर से लेके 1 जनवरी 2025 तक आप पटाखे नहीं जला सकते। ये नोटिफिकेशन जारी किया दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने कि पटाखे ना बजाए जाएं। और इस नोटिफिकेशन के 3 दिन बाद में आम आदमी पार्टी के मुखिया, करता धरता राजा, आम आदमी कहकर सारी सुविधाएं ग्रहण करने वाला राजा अरविंद केजरीवाल 3 दिन बाद जमानत पे बरी हो जाते हैं और उन्हीं के ही पार्टी के वर्कर्स खूब पटाखे बजाते हैं। मतलब जब ऐसे नोटिफिकेशन जारी होता है तो आम आदमी मतलब हम जैसा रियल आम आदमी, वो जैसे चो वाले नहीं, वो रियल वाले आम आदमी सोचता है कि सरकार ने जब कोई नोटिफिकेशन जारी किया है तो इसका मतलब है कि यदि इसके खिलाफ कोई काम किया तो सरकार जेल में डाल देगी। यही होता है। अब उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के आम आदमी उस राजा के जमानत पे बाहर आने पे खुशियां मनाई, पटाखे बजाए। क्या हुआ? कुछ नहीं, खुशियां बंटी। कुछ नहीं हुआ, खुशियां बंटी। और नोटिफिकेशन जारी किया है सिर्फ और सिर्फ दिवाली के लिए, क्योंकि दिवाली है ना, उसके लिए कि कहा यह प्रदूषण ना हो। एक्चुअल में दिल्ली के प्रदूषण की कहानी यह है कि पूरे साल प्रदूषण रहता है दिल्ली में। सिर्फ कह रहा हूं दिल्ली में, सिर्फ आप इंडेक्स चेक कर लीजिए पोल्यूशन का, सिर्फ दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा रहता है। बाकी बॉम्बे जैसी सिटीज में भी इतना प्रदूषण नहीं रहता। यूपी में प्रयागराज सिटी जैसे में भी इतना प्रदूषण नहीं रहता, लखनऊ में भी नहीं, बॉम्बे में भी नहीं, यूपी में भी नहीं, दिल्ली में रहता ही रहता है। अब उसके कारण हजारों हैं, उसमें नहीं घुसेंगे हम। बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ दिवाली को ही टारगेट क्यों करना? क्योंकि एक बहुत बड़ा एक भ्रम फैलाया जाता है हिंदू त्योहारों पर। जब भी हिंदू त्योहार आएंगे सिर्फ पंच आउट करना, पंच आउट करना, पिंच आउट करना कि भाई हम बोलेंगे, क्योंकि फैशन बन चुका है हिंदुओं के त्योहारों के लिए बोलना। जैसे ही आप हिंदुओं के त्योहारों के लिए बोलोगे आप हल्की सी हाईलाइट हो जाओगे, आप हाईलाइट हो जाओगे, व्यूज आ जाएंगे, आपके लाइक्स आ जाएंगे, कमेंट्स आ जाएंगे, तो अच्छा लगता है आपको, इसलिए बोलते जाते हैं। पर इस दिवाली क्या हुआ है, ज्यादा लोग नहीं बोल रहे। जैसे पिछली दिवालियों पर अपने त्योहारों पर, हिंदू त्योहारों पर बोलते थे, हर कोई मुंह चक के बोल देता था कुछ भी। इस दिवाली पर इतना नहीं बोल रहे हैं। शायद हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई लाइव है, इसलिए हो सकता है उसका प्रभाव पड़ा है। कहीं ना कहीं देखो डर लगता है भैया, लॉरेंस से आज लमसम सभी को डर लग रहा है जो भी देश के खिलाफ हैं। अब उनको इसमें भी डर लग रहा है यदि हमने हिंदुओं के त्योहार के लिए यदि बोल दिया और उसका दिमाग कहीं खड़क गया और उसने कहीं धमकी पहुंचा दी, तो इसमें भी डर लग रहा है। तो अब की बार जैसा भी, ये मजाक कर रहा हूं, अब की बार जैसा भी कारण हुआ हो, ठीक है, सरकार की नीतियां रही हो या जैसा भी, क्योंकि हिंदू अब विरोध करने लगे इस चीज का, वो रहा हो, जो भी, अब की बार 1-2 ही सेलिब्रिटीज के मुंह खुले हैं, बाकी नहीं है। बाकी सब अपने अपने बिलों में घुसे हुए हैं। 1-2 सेलिब्रिटी कौन है? एक तो वो दिया मिर्जा है, उसका मुंह खुला है, ठीक है, और दूसरा है राजपाल यादव, जो अभी कन्वर्सेशन वाले जो मामले हैं उनमें ज्यादा दिखता है, जो भी उनका नारा रहता है वो चुन चुन करके उसमें, ठीक है। इन 2 लोगों के अभी व्यूज के चक्कर में ही, और तो इनके अब क्या है मेरे को नहीं पता, व्यूज के चक्कर में ही होगा शायद, या व्यूज है तो रुपए हैं, रुपयों के चक्कर में किया इन्होंने। 1-2 सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने किया है, बाकी नहीं करते हैं। जैसे प्रियंका चोपड़ा है, वो जब भी दिवाली या हिंदुओं के त्योहार आएगी तो थोड़ी हल्की फुल्की चूं 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 करती है, वो उसका फिक्स है वो, ठीक है। अपने इस टॉपिक में नहीं रहेंगे आज हम। बात है आम आदमी पार्टी सरकार की, कि जैसे ही नोटिफिकेशन जारी किया उन्होंने, 3 दिन बाद में उन्होंने खुद लोगों ने पटाखे फोड़ दिए। मतलब भूल गए कि हमारे ही मुखिया ने क्या कहा है, कोई लेना देना नहीं है मुखिया से, ऐसी तैसी कराए, फिलहाल मुखिया आया है तो पटाखे फोड़ेंगे। सिर्फ नोटिफिकेशन था ये दिवाली पर हिंदुओं को कहने के लिए कि आप दिवाली पर पटाखे नहीं बजाएंगे। पर हुआ क्या? दिवाली पर अब की बार हिंदुओं ने मतलब खिंचा के जो कहते हैं ना चमाट मारना, वो किया है। खूब पटाखे, और कहा क्या कि भाई पोल्यूशन ना हो इसलिए। अरे भैया 365 दिन रहता है पोल्यूशन दिल्ली में, पूरे साल रहता है पोल्यूशन। यदि पोल्यूशन कम करना है तो उसकी नीतियां बनाइए, बातें करने के अलावा उसकी नीतियां बनानी पड़ेगी ना हमें। पर नीतियां नहीं है, हमें सिर्फ बातें करनी है। हिंदुओं के त्योहारों पर हमें रोल आउट करना है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट आउट करना है, हमें बोलना है सिर्फ।
तो अब की बार खूब पटाखे बजे, खूब बड़े बड़े लोगों ने बोला है कि त्योहार अच्छे से बनाइए, बहुत बढ़िया तरीके से बनाइए, सेफ बनाइए। और आजकल क्या है, एक सेफ की नई परिभाषा हो गई है। जब भी कोई कहता है सेफ दिवाली, तो इसका मतलब क्या है, लोगों ने क्या समझा दिया कि पटाखों से दूरी बनाओ। पटाखे दूरी बनाने का मतलब यार नहीं आधा फुट 1 फुट नहीं, दूरी बनाने का मतलब पटाखे मत बजाओ। एक्चुअल में अपने समय में मतलब माता पिता हमें अपने लोगों को क्या कहते थे कि दिवाली पे पटाखों से थोड़ी दूरी बनाओ। दूरी का मतलब कि सेफ जलाओ, पर जलाओ सेफ जलाओ, थोड़ा सा दूर रह के चलाओ। पटाखे जरूर चलाओ पर दूर रह के, जिससे कहीं कुछ लगे ना, इसीलिए। पर आज में सेफ का मतलब हो गया पटाखे मत जलाओ। तो इस दिवाली पे ये जो ज्ञान पेलने वाले आते हैं, उन्होंने ज्ञान नहीं पेला। उन्होंने सिर्फ कहा कि दिवाली सेफ बनाओ, इंजॉय हर्षोल्लास से बनाओ। तो ये अच्छा था आपकी बात। पर इसी के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जो सच में सुकून देने, कह रहा हूं सुकून ऐसा कि एक पर्सन है समय रैना। मुझे समय रैना की कॉमेडी सेंस, उनका ह्यूमर, उनका डार्क सेंस मुझे कभी समझ में नहीं आया, ना मुझे उनका पसंद आता है। ठीक है, उनका एक कॉमेडी करने का वे है, एक्चुअली वो कॉमेडियन है, बताने की जरूरत नहीं है। समय रैना बहुत पॉपुलर पर्सन है, फिलहाल इंडिया गोट टैलेंट के होस्ट हैं, और अभी फिलहाल उनका मतलब तूती बोल रही है मीडिया, सोशल मीडिया पे उनकी तूती बोल रही है। पर मुझे उनका सेंस कभी भी समझ में नहीं आया, सच बताऊं, झूठ की बात नहीं है। मुझे उनकी कॉमेडी भी अच्छी नहीं लगी। पर उन्होंने अब की बार दिवाली पर कुछ ऐसा किया है, सच में मैं उनका फैन हो गया हूं। दिवाली पर उन्होंने एक वीडियो जारी किया, आप ये वीडियो देखिए। दिवाली किसी की मत सुनना, अपनी सुनना, जो करना है करो भाई, दिवाली है भाई। सब बोलते हैं ये पोल्यूशन नहीं, वो मत करो, तो आगे की जनरेशन का क्या होगा। फिर आगे की जनरेशन रास्ते में सुट्टा मार रही होती है, वही आएगी जनरेशन में कुत्ते पे पत्थर मार रही होती है, वही उनके लिए पटाखे ना फोड़े अभी। अब मैं ये वीडियो वापस नहीं बोलूंगा उन्होंने क्या क्या कहा है, मतलब खुल के उन्होंने कहा है कि बजाओ बजाओ। हर बात में बीप बोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि समय रहना गालियां फुल निकालते हैं भाई, सिंपल सी बात है। बजाओ बजाओ, पॉल्यूशन की बजाओ। मतलब मेरे को सच में अच्छा लगा। यहां तक तो वही वन पार्ट था कि भाई बंदे ने वीडियो जारी कर दिया है। अब एक्चुअली समय रहना लाइव आए थे, लाइव आके उन्होंने ये चीज बोली कि भाई हम किन के लिए ये पृथ्वी बचा रहे हैं, उनके लिए जो सुट्टा मारते रहते हैं, ठीक है, नॉनवेज खाते रहते हैं, उनके लिए हम पृथ्वी बचा रहे हैं। बजाओ पटाखे बजाओ, कोई पोल्यूशन नहीं, पोल्यूशन की बजाओ। मतलब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने वे में आज का यूथ जैसा समझना चाहता है वैसे समझा दिया। सिंपल सी बात है, उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है जो गालियों को एंजॉय करती है। गालियों के एंजॉय के द्वारा उनका वो जो डार्क ह्यूमर है वो समझती है, उनकी वो कॉमेडी समझती है, वो उनका एक अलग अंदाज है। तो ये चीज इन्होंने इतनी शानदार तरीके से की है दिवाली पर, मुझे अच्छा लगा। दूसरा, उन्होंने सिक्स तब मारा जब एक ये, इसको क्या कहूं मैं, इसको झंडू कहूं, आगे जो शब्द आएंगे वो गालियों वाले होंगे, तो मैं समय रहना जैसा नहीं बनना चाहता, तो अपने आप नाम डिसाइड कर लो इसका। ये जो पर्सन है, इसने इस पे कोई ज्ञान पेल दिया, सेफ खेलते हुए इसने ज्ञान पेला भाई। अब ये भूल गया कि सामने जिससे के सामने तू ज्ञान पेल रहा है वो ज्ञान को खोल देता है, वो गालियों के जरिए, ऐसा मतलब ठीक है, भूल गया होगा अगला, तो उसने इस पे ज्ञान पेल दिया। उसके बाद में देखिए समय रहना ने क्या कहा। मत जलाओ मत जलाओ, पटाखे जलाओ। मजाक नहीं, आज मेरे जब से मैंने ये चीज पढ़ी है, सुनी है, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, मेरे दिमाग में यही घूम रहा है। भाई क्या करो, देखो अभी तो दिवाली चली गई है, दिवाली पे हमने हिंदुओं ने बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की है। बोलने वाले जितने भी थे कि दिवाली का मतलब पटाखे मत जलाओ, ये वो, अब की बार इतना चूं नहीं किया है उन्होंने। पर मैं तो कहता हूं फिर भी सारा अगली दिवाली तक ये बात ध्यान रखते हैं कि कोई बोलता है ये बात कि दिवाली पे पटाखे मत जलाओ, या जो 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 उनका रहता है, ठीक है, तो समय रहना की ये बात गांठ बांध लीजिए कि सारा क्या बोलना है उसको, मत जलाओ पटाखे जलाओ। एक तो गाली भी है और गाली नहीं भी है, क्योंकि आजकल ऐसे शब्दों को गाली मान भी रहे हैं और गाली नहीं भी मान रहे हैं। तो अगला डिसाइड करेगा सारा गाली निकाल के गया है कि नहीं निकाल के गया, और उसको एक जवाब भी दे दिया। सिंपल सी बात है ना, जो आज के समय के हिसाब से जवाब भी दे दिया। तो ये मेरे को आज के जो मैंने आज देखा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, मतलब शानदार लगा। अब मैं कोशिश करता हूं, मतलब अब मैं सोचता हूं कि लोगों को समय रहना का जो सेंस है, डार्क कॉमेडी है, वो क्यों अच्छी लगती है। क्योंकि समय रहना
खेलता है, समय रैना खेलता है। 6 बॉलें आएगी 3 ही मारेगा, सारी की सारी बॉलिंग पे बैटिंग नहीं करेगा। 6 बॉलें आएगी 3 ही मारेगा, 3 में से 1 खाली जा सकती है, पर 2 पे ऐसे अपना सेंस रखेगा कि जो ऑडियंस है वो फैन हो जाएगी। मतलब अब समझ में आता है कि भाई जैसे मैं इस एक बात को अटैच कर पाया हूं, एक बात को समझ पाया हूं, तो समय रहना हो सकता है मुझे बाकी बातें इसकी समय रहना की नहीं समझ में आती है, पर जो और ऑडियंस है वो बहुत कनेक्ट कर पाती है, जैसा मैं अब कनेक्ट कर पाया हूं समय रहना की इस बात को। पर कमाल किया है समय रहना, सच में कमाल किया है। उन सब झंडुओं को जवाब दिया है। एक्चुअली क्या है कि कैटेगरी 2 या 3 है। एक है ओल्ड एज, ओल्ड एज वाले दिवाली भी बनाएंगे, संस्कृति भी रखेंगे, पटाखे भी जलाएंगे और ज्ञान भी देंगे। उनका ज्ञान समझ में भी आता है, ठीक है भाई, समझ में भी आता है उनका। दूसरी कैटेगरी है उन चाय वालों की, उन चू वालों की, जो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान पेलेंगे, उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, और कर भी लिया है तो कुछ हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। साला किया भी होगा तो अपना अपना किया होगा, हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है। एक कैटेगरी है उन चू की, ठीक है, जो सिर्फ ज्ञान पेलेंगे। कौन से? कब? सिर्फ हिंदू धर्मों पर। ये दूसरे धर्मों के लिए नहीं बोलेंगे, उन्हें पता है कि सारे मार दिए जाएंगे, कूट दिए जाएंगे। और हिंदू धर्म के लिए बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा, इनको व्यूज मिलेंगे, रुपए मिलेंगे। क्यों? अपने सहिष्णु है, हमें हम नहीं मारने जाते, हम बोल सकते हैं, हम मारने नहीं जाते किसी को। सिंपल सी गणित है बस। इसलिए ये हिंदू धर्मों पर ज्ञान देंगे। जितने भी धर्म आएंगे और जितने भी अपने धर्मों के त्योहार आएंगे, सभी पे, ऐसा नहीं कि एक पे, और ऐसा भी नहीं बड़े या बड़े बड़े पे, छोटे भी त्योहार है ना, उनपे भी सारे ज्ञान ऐसे ही फैलेंगे। दूसरी कैटेगरी वो हो गई। तीसरी कैटेगरी होती है आज के युद्ध की। आज का युद्ध एक अलग वे रखता है। वो ज्ञान लेना तो चाहता है पर अपने स्टाइल में, वो काम करना तो चाहता है पर अपनी स्टाइल में, वो समझना तो चाहता है अपनी स्टाइल में, और वो समझाना तो चाहता है अपनी स्टाइल में। जैसे समय रहना, समय रहना कॉमेडी करते हैं पर अपनी स्टाइल में, समय रहना हंसाते हैं पर अपनी स्टाइल में। समय रहना ने शो भी बनाया है तो अपनी स्टाइल में, इंडियाज गोट लेटेंट, अपने स्टाइल में। वो एक अलग अनोखा कॉमेडी शो है, वो मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा है। अब उनकी कॉमेडी भी एक अलग है, अलग है, एक अलग टाइप की कॉमेडी है, जिसमें डार्क उमर कॉमेडी रहती है, डार्क कॉमेडी रहती है। अब मेरे जैसे को नहीं समझ में आती भैया, नहीं आती, गालियों का इतना शौकीन नहीं हूं, ठीक है, इसलिए नहीं समझ में आती। पर मुझे जब बात कर रहे थे हम आज के युद्ध की, आज के युद्ध को अपने हिसाब से समझाना पड़ता है, वो समझेगा भी अपने हिसाब से। तो समय रैना ने जो अपने हिसाब से आज के युद्ध को समझाया है कि पॉल्यूशन बनाओ दिवाली, मतलब गाड़ियां देके उन्होंने अपने तरीके, जैसा उनका तरीका रहता है, आज के युद्ध को समझाया। और सबसे अच्छी बात है, इस पे बवाल भी कट रहा है और उनका समर्थन भी हो रहा है। मैं आज 2 घंटे 3 घंटे तक यही कर रहा था, मैं उनको देख रहा था कितने लोग समर्थन कर रहे हैं, कितने लोग उनका खिलाफ हैं। खिलाफ भी हैं, वो झंडू खिलाफ है जो ज्ञान देना चाहते हैं, पेल रहे हैं ज्ञान, वो खिलाफ हैं, वो कह रहे हैं नहीं कहना चाहिए था, ये आदमी गालियों पे चलता है, इसकी गालियां ही है सारा, वो फेमस है आज। तुम दे लो गालियां, यदि तुम्हारी गालियां कोई सुनना चाहता है तुम दे लो गाली। 1 गाली दोगे 3 चमाटे आएंगे, 2 गाली दोगे 7 चमाटे आएंगे, 1 एक्स्ट्रा आ रहा है। तुम्हारी गालियां तो कोई नहीं सुन रहा है, और इस आदमी की गालियां सुनने के लिए ऑडियंस भरी जा रही है, मरी जा रही है। क्यों? तरीका है उसका अपनी गाली देने का। उसकी गाली नहीं लगती, हंसी आती है, कॉमेडी लगती है। तुम जब गाली देते हो तो ऐसे लगता है कि अगले के परिवार के साथ खुद के परिवार को भी दिया, समझ गए? तो गाली देने का भी अपना अपना अंदाज है, जैसे समय रहना देते हो, जैसे तुम देते हो। अब बात यह आती है कि समय रैना ने आज के युद्ध को अपनी स्टाइल में समझाया है कि भैया ऐसी तैसी करवाए, मैं ऐसी तैसी का यूज कर रहा हूं, जहां गाड़ी वहां यूज कर रहा हूं, ठीक है, ऐसी तैसी करवाए पोल्यूशन, ऐसी तैसी करवाए, हम तो पटाखे बजाएंगे। और बजा लिए भैया, बजा लिए हमने, तो खूब एंजॉय किया, बजा लिए हमने। तो आज का सिंपल सा वीडियो यही था। कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।